यासिर, बाहर बहुत बारिश है, क्यों जा रहे हैं आप? गाड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं, पैदल थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि जी मुझे कहीं लेकर चलें, आप कहेंगे बाहरों किचड़ है, बैर दी हालत वेखिए के हालत है, किवें मैं लैके वना, किवें गड्डी बैर निकल सी है, हुण चिक्कड़ कोई नहीं। क्यों? मैं अपनी माँ को देता हूँ। कमाल है भाई। अच्छा, अगर मैं चली वना की थई, मैं भी तो अपनी किसी भैन नूं मिलन वेसा ना, उस वेले चिक्कड़ ना हो सी। अच्छा, उवें इहदी इतनी तबीयत खराब है ते हुण ये भी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम तमाम अली वालों को, या अली इस्लाम मदद, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दुरूद और सलाम। गुड मॉर्निंग। वैसे मैं हूँ नहीं गुड मॉर्निंग वाली भाई, हम तो या अली मदद और सलाम करने वाले लोग हैं। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग व्यूअर्स? खैरियत से हैं? देश में परदेश में जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज के साथ। और जनाब मुल्तान में मीसरी मीसरी बारिश हो रही है। बारिश शुरू होगी जनाब, पहले या तो एकदम इतने ज़ोर शोर से होगी, सिर्फ 15 मिनट की बारिश में आप जरा बाहर रोड्स का हाल देखें। कासिम बिला तो कल कह रहे थे कि सैलाब पहुंच चुका है। हाँ, अच्छा जी, या तो इतनी 15 मिनट की बारिश में बाहर रोड्स का बुरा हाल, और उसके बाद फिर सारा दिन वो मीसनी 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 किसे बोलते हैं शहरी, आप बताओ? मीसनी मीसनी थोड़ी 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 करके जो ऐसे वो कहते हैं ना कि मीसने लोग भी होते हैं, कुछ मेरी तरह मीसने लोग होते हैं। ठीक है ना? तो वो इसी तरह से जो है ना, मीसनी मीसनी बारिश आती रहेगी और वो बड़ी बुरी लगती है जो मीसनी बारिश होती है। तो अभी मैं फ्रेश हुई हूँ और फिर उसके बाद ऐसे है कि जी सीरम वगैरह लगा कर और सन ब्लॉक लगा कर, तो अब मैं जाऊंगी किचन में और खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। वैसे मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे मियाँ को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वैसे मेरी बहनें भी मेरे हाथ का खाना बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाती हैं। और मैंने सुना यही है कि जी जब मैं खाना बनाती हूँ तो कुछ टेस्ट जो है ना अम्मी वाला भी आता है। ये जो आपको शां शां की आवाज़ आ रही है, ये बन रही है जनाब चिकन कढ़ाई, और इसमें मैंने ऑयल भी डाला है और साथ में देसी घी भी डाल दी है। चिकन कढ़ाई हो, मटन कढ़ाई हो, तो इसमें मक्खन तो अच्छा लगता है। मक्खन था नहीं तो फिर मैंने मक्खन की जगह पर देसी घी डाल दी है। तो ये चिकन तो मैंने अब भून लिया है। इसमें डालना है दही। दही डालकर तो इसको कुछ देर के लिए रखना है दम पे। अच्छा, मैं बिल्कुल ड्राई नहीं करती होती जब मैं कढ़ाई गोश्त बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती, हल्की सी उसमें ग्रेवी रखती हूँ, वो मज़े की लगती है। काफ़ी दिनों से मेरे नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन था और नीज़ से होता हुआ वो पेन जनाब पिंडली तक। तो यासिर ने कहा कि जी आज तो मैं तुम्हारा करवाता हूँ पाँव का एक्सरे, क्योंकि पाँव की एड़ी में इतना दर्द कि मैं फ़र्श पर अपना पाँव नहीं रख सकती थी। तो अब हम जा रहे थे सिटी हॉस्पिटल के लिए, और जैसे ही हम सिटी हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए, रास्ते में इतना शदीद पानी कि एक 15 मिनट की जो बारिश है ना, डेली ऐसे होता है कि 15 मिनट 20 मिनट की बारिश होती है और उसके बाद इतना ये पानी इकट्ठा हो जाता है। मैं तो ये बार बार यही मैं बात कर रही थी यासिर को कि बेचारे कराची वाले किस तरह से कर रहे होंगे, जैसे जहाँ पे सैलाब आया हुआ है वहाँ पे लोग किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। और जैसे कि लाहौर में पाक व्यू सोसाइटी है,
जितने वहाँ पे लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, इतना अफसोस होता है देख देख के। मैं अपना सोचती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर ये तबाही मेरे घर होती तो मैं उसे किस तरह से फेस करती। ले लो भाई एक छल्ली, छल्ली ले लो। अच्छा जी, अब लेनी है मेडिसन्स। वजह ये है कि विटामिन डी की कमी हुई है, तो मल्टीविटामिन्स भी लेने हैं। और उसके बाद और क्या है कि अब मैंने कहा कि जी ज़रा एक छल्ली भी ले लें। आज 12 रबीउल अव्वल की वजह से पूरी मार्केट तकरीबन बंद है। अब्दुल शकूर कुल्फ़ी वाला काफ़ी कितनी दी ब्रांचें हैं? 40 साल तक इनो ते तुसा क्यों लेंदे पे हो 5 कुल्फियां? मैं ते खावणी नहीं। मैं अपने वास्ते लेना पे थोड़े तुसा 5 खासो आज तो नहीं खावनी पान ते तुसा कल फ्रेश मंगवा लवा है। ए क्या फ्रिज पे रहा से हाँ फ्रीजर विच कमाल है। मैं तो कड़ी में ना खावा। आ जाओ, मैं क्यों इधर आओ ना, इधर आओ। मूड क्यों खराब है? तबीयत खराब है, इसका मतलब ये तो नहीं कि फिर मूड खराब हो। आ जाओ। अच्छा, अभी जाओगी रुबाब पप्पो के घर, मूड तुम्हारा ठीक हो जाएगा, फ्रेश हो जाओगी, फ्रेश हो जाओगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। जब इसने जाना होता है अपनी पुप्पी के घर तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। और व्यूवर्स, आप सब भी जानते होंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा हर जगह पे पूरे सोशल मीडिया पर ये बात फैली हुई है। आज है चांद किरण है, और उसके बाद चांद किरण है, और जो ये चांद किरण है ना, मतलब सब यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी ये आपकी लाइफ पर पूरा साल इसका जो है ना असर रहेगा। और हमने करना क्या है, जो जितना मुझे पता है, जो मैंने सुना है, तो सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब हैं, तो वो मेरे ख्याल जो उसका बताते हैं सितारों के हिसाब से, वो इस तरह से जो उनका तो सारा होगा। मुझे इतना तो मुझे पता ही नहीं कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं। तो जितना मैंने सुना है, उनकी कुछ जो फॉरवर्ड वीडियोस हैं वो भी मेरे पास आई हैं, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो इसके लिए जो है ना हमें बैठना चाहिए बाहर बरामदे में। मौसम भी ज़रा अच्छा है, हब्स तो हुई हुई है या हुआ हुआ है? हब्स हुआ हुआ है, हाँ हब्स है, आज हब्स हुई हुई है, हुआ हुआ है, पता नहीं मुज़क्कर मोनस हुआ हुआ है हब्स भी। जी यासिर, तबीयत कीवें के होया? गैस्ट्रो खादा के तुसा? कुछ भी नहीं खादा? बाहर नहीं खाता नहीं, मैंने लगता है यासिर दोनों कोई मेंटली कोई में प्रॉब्लम में पे कि तुसा सोचें मैं बैर दा खासा तो बीमार हो वैसा। तो बीमार क्यों होना? बाहर से मैं ग्रास नहीं खाता। तो कितना खादा तुसा? थोड़ा जा खादा उसे। कल इन्होंने व्यूवर्स खाई है कढ़ाई गोश्त, और बस ये आए और रात तबीयत इनकी शदीद ख़राब। हालांकि यासिर इतनी जल्दी सोते नहीं हैं। कल ये जनाब 11 बजे सो गए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। आज बारिश हुई है, वही मीसनी बारिश हुई है। शहरी की अलग तबीयत ख़राब है, उसको भी जनाब खांसी शदीद फ्लू उसको हुआ हुआ है। तो अब आपको मैं ले चलती हूँ पोर्च वाली साइड पे। वहाँ पर भी जो है ना खूब लॉन का बुरा हाल हुआ हुआ है। हाँ जी, आ गए मोइन? मालिक अब नहीं आया, कितने दिन हो गए हैं? तो अब ये देखिए जनाब, ये मौसम तो अच्छा हुआ है, लेकिन जब हम बस ये कि बाहर रोड्स वगैरह का हाल देखते, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर रोड का भी हाल कि क्या हुआ है। यहाँ पर तो शायद इतना कीचड़ ना हो। ये देखिए, यहाँ पर मौसम अच्छा हुआ है। अच्छा जी, अब ये जो इसका जो टाइम है जो स्टार्ट होगा वो है रात नमाज इशा के बाद 8:28 पर स्टार्ट होगा,
और रात 1:15 तक रहेगा। मतलब ये कि 7 और 8 की शब के दरमियान में ये चाँद गिरन ये लगेगा, ठीक है। इसके इतने असरात होंगे कि वो हम पूरा साल हम पर रहेंगे। और इसके लिए हमने करना क्या है, जो मैंने सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब का जो अमल है वो मैं आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जी आपने नमाज इशा के बाद जब ये चाँद गिरन लगेगा, ठीक है, आपने 2 रकात नमाज आयात पढ़नी है। नमाज आयात जो है वो चाँद किरण के लिए ही पढ़ी जाती हैं। उसके बाद फिर 2 रकात हम नमाज हाजत पढ़ेंगे। नमाज हाजत पढ़ने के बाद फिर हमने जनाब क्या करना है कि हम नमाज हाजत पढ़ने के बाद हमने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और 1 मरतबा हम पढ़ेंगे सूरह कमर, ठीक है। 2 मरतबा पढ़ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप 1 मरतबा आप सूरह कमर पढ़ें। और साथ में 2 मुट्ठी किसी प्याले में बर्तन में आप डाल के रखते हैं चावल, वो रखते हैं चावल जो है वो सबके के लिए है। जब हम ये अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद सूरह कमर पढ़ लेंगे तो हमने फिर ये हदिया करना है जनाब बीबी पाक फातिमा ज़हरा को, और बीबी का हमने वसीला देकर जो भी हमारी हाजत है, दुआ है, हमने वो दुआ मांगनी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह बीबी के सदक़े में, बीबी के जब हम वसीले से हम दुआ मांगेंगे तो हमारी ज़रूर ये हाजत ये पूरी होगी। और उसके बाद जो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जैसे नमाज नहीं जिन्होंने पढ़नी या सूरह कमर, बाज़ लोग हैं जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए होते, तो वो कोई और भी पढ़ सकता है और उनके लिए वो दुआ मांग लें। तो बस यही चीज़ है, मैंने कहा जी ये मैं आज आपसे मैं शेयर करूँ, आप सबको भी पता होगा इसके बारे में। तो जब एक हर रूटीन जो है आपसे शेयर करनी होती है तो मैंने सोचा कि चलें ये भी आप सबसे अपनी फैमिली से मुझे शेयर करना चाहिए। अच्छा, मैं जब से मैं व्यूवर्स आई हूँ ज़ियारात से, मेरे नीज़ में इतना शदीद पेन था, इतना मुझे पेन होता था। मेरी ये नीज़ से मेरा स्टार्ट होता है पेन और उसके बाद ये पाँव की एड़ी तक, स्पेशली ये जो दायां पाँव है ना, इसकी एड़ी में तो बहुत ज़्यादा पेन। अच्छा, अब ये कि यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवाया, वो भी क्लियर। तो उसके बाद जनाब डेली मैं पेन किलर खा रही हूँ। डेली पेन किलर खाना भी अच्छी बात तो नहीं होती ना। खैर फिर कल मैं गई, जो मेरे नंदोई हैं, डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने उनको जाके मैंने हॉस्पिटल जब मैंने जाके चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि जी आपको विटामिन डी की कमी हुई है। तो जनाब अब ये है कि मल्टी विटामिन्स उन्होंने कहा कि ये आप स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रूट्स तो मैं खा नहीं सकती। फ्रूट खाती हूँ तो फ़ौरन मेरा फेस स्वेल कर जाता है, मुझे ईटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर भी कभी कभार खा लेती हूँ, लेकिन उस तरह से अब रूटीन में मैं नहीं फ्रूट खाती थी, कभी कभार ले लेती हूँ। हाँ, मैंने ज़ियारात में मैंने फ्रूट मैंने खाया, वहाँ पर मैंने रोटी मुश्किल से मैंने 14 दिन में वहाँ पे रही हूँ ना, मैंने 14 दिन में रोटी सिर्फ मुश्किल से 1 मैंने खाई होगी, कि मैं वहाँ पे फ्रूट्स ही खाती थी, ठीक है। या थोड़े से बॉइल्ड राइस ले लिए, साथ में कोई दाल वगैरह ले ली, तो मैं अपना ना फ्रूट से मैं पेट भर लेती थी। हालांकि मुझे एलर्जी है, मुझे पता भी होता कि जी मेरा फेस इतना बड़ा हो गया, मुझे इचिंग भी हो रही है, एंटी एलर्जी खा लेती थी। तो अब ये है कि जी फ्रूट्स ले नहीं सकती, तो उन्होंने कहा कि जी फिर आप ये मल्टी विटामिन स्टार्ट करें। फिर उसके बाद उन्होंने विटामिन डी के इंजेक्शन जो कि हफ्ते में 1 पीना होता है। जिस दिन आपने स्टार्ट किया ना, फॉर एग्जांपल आज कौन क्या दिन है, संडे है ना, आज संडे, अगर आपने संडे को स्टार्ट किया तो फिर नेक्स्ट आप संडे को ही आपको इंजेक्शन आपने वो पीना होता है। और फिर वो मेथी को बार के इंजेक्शन लगा, अब मुझे कुछ सुकून है, अब मैं सुकून में हूँ, उस तरह से मुझे पेन नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको व्यूवर्स ये बोर्ड भी दिखाती हूँ। सैलून के इतने ख़राब हुए हैं कि अब जनाब मैंने ये बोर्ड्स चेंज करवाने हैं, लेकिन यासिर मुझे कह रहे हैं कि जी जो एलईडी वाले होते ना बोर्ड्स, वो वाले अब लगवाओ इसको, अब ये रहने दो, ये अब स्टाइल पुराना हो गया है। तो बस ये कि जैसे ही बारिशें ज़रा रुकती हैं तो ये बोर्ड्स भी मैंने ये चेंज करवाने हैं। ब्रश साफ़ किए हुए रुखसाना? अच्छा जनाब, अब तो ये काम करने का वक्त है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा
और कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। जनाब सैयदा हम सब से हो राज़ी। जब भी आप ये ब्रशेज़ यूज़ किया करें ना, इनको नीट लाजमी किया करें, ऐसे नहीं रखने। चाहे आप घर में भी अपने कर रहे हैं तो लाजमी नीट करके रखा करें। ओके जी, फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।